तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर एनडीए का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है और अगर पोस्टपोन्ड नहीं होता है तो दोनों केसेस में आपको स्टूडेंट की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम कुछ ऑनेस्टली बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि क्या बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो पहला बात, डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, किन किन टाइप्स के स्टूडेंट हैं और कैसा क्या माजरा है यहाँ पे समझने वाले हैं। थर्ड थिंग कि दोनों सिचुएशन में आपका क्या क्या पॉइंट रहने वाला है अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो, अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो, और नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन। ठीक है, तो अब तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम, और यही एक मेजर प्रॉब्लम है। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना, इस पॉइंट पे मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। देखो भाई, अगर जेई नीट का अगर पेपर पोस्टपोन्ड भी होता है ना, तो उनको डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अटेम्प्ट मिलना चाहिए और वो दे देंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया या एसएससी हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको एज रिलैक्सेशन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इस बार नहीं आएंगी, चिंता मत करो, इस बार नहीं आएंगे। इस बार जो नेक्स्ट वैकेंसी जो मार्च में आने वाली होती है, मार्च में जो एग्जाम होता है, उनमें क्या होगा कि वो तो बोल देंगे कि भाई ठीक है, इस बार ना आपकी गलती थी ना हमारी गलती थी, इस बार तो नेचुरल वो चीज़ था। तो भाई इसमें क्या होगा कि आपको इस बार छूट दे देंगे एज में, नेक्स्ट बार भी छूट दे सकते हैं। नेक्स्ट बार 70-30 के रेशियो में वो छूट देने के चांसेस रहेंगे उस टाइम। और मान लीजिए भाई ठीक है, नेक्स्ट बार भी एग्जाम के छूट दे देंगे नेक्स्ट सितंबर में, लेकिन क्या होगा कि उसके बाद वो अपना कैलेंडर फॉलो करेंगे। कैलेंडर मतलब समझते हो, यूपीएससी का कैलेंडर एक आता है। ठीक है, यूपीएससी का कैलेंडर आता है सबका, और सीए सब चीज़ का एक कैलेंडर होता है, उनका अपना निर्धारित होता है कि कब एग्जाम लेना है, कितनी वैकेंसी निकालनी है, सब कुछ उनका निर्धारित होता है। एक साल का एक कैलेंडर निकलता है उनका। ठीक है, तो वो जो कैलेंडर है वो बार बार कब तक पीछे लेके चलेंगे भाई मेरे। ठीक है, अगर इस बार अगर 2 अटेम्प्ट में वो एज रिलैक्सेशन दे भी देते हैं, 2 अटेम्प्ट में अगर वो एज रिलैक्सेशन दे भी देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो 2 के बाद, यानी कि दूसरे में ही गारंटी कम हो जाती है मेरे भाई, कि दूसरे में वो एज में छूट देंगे या नहीं देंगे, इस पे हमारी सांसें अटकती रहेंगी। ठीक है, और उसके अब बाद वाले में, यानी जो थर्ड अटेम्प्ट होगा हमारा, उसमें तो काफ़ी दिक्कत आएगी मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। तो अगर जेई नीट का जो चल रहा है उनको चलने दो, उससे मतलब नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर एनडीए का पोस्टपोन्ड हुआ तो एक अटेम्प्ट आपका गोल हो सकता है मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो इसको डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम जो है वो 2 बार से ज़्यादा वो छूट नहीं देंगे, वो तीसरे बार में वो अपना खुद जो पहले वाला जो कैलेंडर था वो अपना फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, तो 2 बार वो छूट दे सकते हैं। तो इस वजह से आप यही कोशिश करिए, आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा हम जानते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से काफ़ी सुरक्षाएँ बरतते हुए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस बात को काफ़ी ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग हमारा कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो कैसे कैसे अभी इस टाइम में 4 टाइप के स्टूडेंट है, समझ रहे हो, 3 नहीं 4 टाइप के। ठीक है, ओके। पहला, जिनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, वो एग्जाम देना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, उनका प्रिपरेशन कंप्लीट है, वो लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए, बहुत अच्छे से लॉकडाउन में पढ़ा भी उन्होंने, और वो चाहते हैं एग्जाम हो। ठीक है, सेकेंड जो है वो मिसयूज, मतलब कि लॉकडाउन को उन्होंने मिसयूज कर दिया। सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट हैं देखो, और अब वो क्या चाहते हैं कि हमें तो टाइम मिला नहीं, ठीक है, उस टाइम पबजी खेले, मतलब कि जो भी हो, अपना टाइम वेस्ट कर दिया लॉकडाउन का कि अब कब एग्जाम होगा कब नहीं, ये तो सबके मन में था, लेकिन फिर भी जो प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है, वो पहले टाइप के स्टूडेंट है। और सेकेंड टाइप वाले में जो कि लॉकडाउन का मिसयूज कर दिए, बात को समझना मेरे भाई, और वो क्या चाहते हैं कि अगर हम पोस्टपोन्ड का ये जो अफवाह है अगर फैला देते हैं, पोस्टपोन्ड हो, तो एक कहीं ना कहीं ब्रेन में हमारे एक थोड़ा सा तो जरूर एक जगह बना लेता है कि हाँ भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का पूरे चांसेस हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में जो फोकस था वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। तो जैसे कि एक होता है ना कि अगर खुद नहीं, देखो सक्सेस के 2 तरीके होते हैं, पता है ना, ये तो खुद पढ़ के निकल जाओ, नहीं तो जो साथ वाले हैं उनके टांग खींचो। तो ये सेकेंड टाइप वाले हैं जो लॉकडाउन का तो मिसयूज कर दिए, अब वो नहीं चाहते कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपना तैयारी जारी रखें, उनके मन में वो भरना चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। तो ये हो गया हमारे सेकेंड टाइप के स्टूडेंट। अब थर्ड टाइप आते हैं जो एंटी नेशन ट्वीट करते हैं, मतलब कि अगर वो विपक्ष में करते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम हो रही है तो उसके विपक्ष में कि एग्जाम नहीं करवाए सकते, एग्जाम नहीं होगा, और इसको लेकर वो काफ़ी ट्वीट्स करते रहते हैं। और चौथे टाइप में आते हैं जिनको सच में दिक्कत है, जैसे बाढ़ आ गई या जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ वो सच में दिक्कत है। तो ऐसे 2% ऐसे ही हैं, बस 2% है। ठीक है, तो बाकी देखो भाई, अब साफ समझ में आ रहा है आपको कि आप अब खुद को आप इसमें एनालिसिस कर लीजिए कि आप किस में बिलोंग करते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ताकि आपका एक भी अटेम्प्ट आगे का, जो अगर आपको 4 अटेम्प्ट मिलने वाले थे वो 3 ना मिले, वो आपको 4 के 4 पूरे मिले। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा मद्देनजर रखना। और देखो भाई, अब बात करते हैं कि पॉइंट्स इन बोथ सिचुएशन, कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, तो इन दोनों में क्या क्या बातें हमारी जो सामने आ रही हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमने क्लियर कर लिया कि DOB, ठीक है, पहला DOB हो गया कि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो DOB पे खतरा आ सकता है। 2 अटेम्प्ट तो वो छूट देंगे, लेकिन तीसरे चौथे अटेम्प्ट से वो दिक्कत करने का स्टार्ट कर देंगे, वो अपना पिछला रूटीन ही फॉलो करेंगे। ओके, और अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो आपको आगे भी फेज की तैयारी करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप NDA क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद SSB का भी तैयारी करना पड़ता है। तो अगर NDA का एग्जाम हो जाता है तो आपको SSB करने का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग, टाइम भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बातें हैं, तो आप अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे 2 टाइप लिख देंगे। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम पोस्टपोन ना हो ऐसा चाहते हैं, तो एक वहाँ पे लाइक करिएगा और वहाँ पे अपना कमेंट करिएगा। और अगर एग्जाम पोस्टपोन होना, आप चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, तो आप वहाँ पे लाइक करके कुछ कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पे। ओके, अब बात करें तो क्या है कंक्लूजन की। तो भाई इतने सारे ट्वीट्स, इतने सारे सब कुछ होने के बावजूद, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और बाकी जो शिक्षा मंत्री ने आके कुछ बताया, जो आपको अब सभी जानते हैं वो तो, ठीक है, तो अब तो भाई कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा। ठीक है, कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, तो एग्ज़ाम अब एयरफोर्स का भी सितंबर में होने के पूरे चांसेस हैं, और NDA का तो 6 सितंबर को, वो तो पूरे चांसेस हैं ही, तो वो पोस्टपोन नहीं हो रहा मेरे भाई। तो अब बताओ, अब आप बताओ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट, अपना ओपिनियन कमेंट करना। जैसे कि देखो, पहला बता रहे हैं कि पहला कमेंट हम पिन कर देंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना हो, ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है, तो वहाँ पे आप लाइक करके थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहते हैं, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो, तो आप उसको कमेंट करिएगा कि लाइक करके आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा दोनों पॉइंट, और दोनों पॉइंट में आपको जो पसंद हो उस पर लाइक करिए और बताइए हमें कि आपका ओपिनियन क्या है एग्ज़ाम को लेकर। और रही बात अब एयरफोर्स न्यू वैकेंसी को लेकर, तो वैकेंसी का जो भाई एक बात आपको बता दें, कैलेंडर जो हमने बताया कैलेंडर, तो देखो कैलेंडर में क्या होता है कि वो पिछले साल 1 साल का पूरा निकल जाता है, तो आपको वैकेंसी वगैरह सब कुछ रेडी है, बस इंतजार है। तो बस सितंबर के लास्ट वीक में आपको जो सेकंड का नोटिफिकेशन है वो जरूर आ जाएगा, उसको आप टेंशन ना लें। और नेवी का जो PFT है वो भी बहुत जल्द होने वाला है, लगभग सितंबर के लास्ट में। अगर सारा एग्जाम हो रहा है अच्छे से, अगर अच्छे ढंग से सभी एग्जाम हो जाएं, तो आप ध्यान रखना कि आपका सब कुछ सितंबर के लास्ट में, और नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक सारा चीज़ हो जाएगा। वैसे एग्जाम को लेकर, एयरफोर्स एग्जाम को लेकर एक बात याद रखिएगा कि एयरफोर्स एग्जाम होने के चांसेस है 22 से 26 सितंबर। ठीक है, हमने कुछ टेस्टिंग लैब वगैरह से हमने कुछ बात हुई है हमारी, तो वहाँ से कुछ पता चला कि 22 से 26 सितंबर तक, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखते हुए तैयारी चलना। और उन्होंने बताया कि अगर 22 से 26 नहीं भी हुआ तो वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के पहले करा लेंगे कंडक्ट। ठीक है, तो और कोई भी डाउट हो मेरे भाई तो कमेंट करना, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।